जय श्री राम दोस्तों। द 48 लॉज ऑफ पावर इस किताब की समरी का यह तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके उसे देख ले। और अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 25, रिक्रिएट यूर सेल्फ, यानी कि अपने आप को काम करने के लिए तैयार करें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और वह प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो जाए तो आप हताश मत होइए। प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ यह जानने की कोशिश करें और अपने आप को काम करने के लिए फिर से तैयार करें। लॉ नंबर 26, कीप यूर हैंड्स क्लीन, यानी कि मुसीबतों से दूर रहे। गलत कामों में सहभागी मत होइए, इससे आपका नाम खराब होगा। ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाए। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कट लाइक फॉलोइंग, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। जब किसी को किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है तो आप उस ज़रूरत को पूरा करो, उनकी मदद करो। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शन विथ बोल्डनेस, यानी अपने काम को पूरी हिम्मत के साथ करें, अपने अलग अंदाज में करें, काम करते समय जोश बनाए रखें। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड, यानी कि अंत तक सारी प्लानिंग करें। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो तो उस काम का प्लानिंग अंत तक करें। उस काम का, उस प्रोजेक्ट का एंड कैसा होगा यह पहले ही डिसाइड कर ले। लॉ नंबर 30, मेक यूर अकम्पलिशमेंट सीम्स एफर्टलेस, यानी अपने अचीवमेंट्स को अपने दाएं हाथ का खेल बताएं। ऐसा करने से सामने वाला इंसान आपको टैलेंटेड समझेगा और आपकी इज्जत भी करने लगेगा। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, यानी सारे ऑप्शंस को अपने कंट्रोल में कर ले। देखो, अगर सामने वाले इंसान के पास 4 ऑप्शंस है तो आप उस इंसान को ऐसे मैनिपुलेट करें कि वो उसी ऑप्शन को चुने जिसे आप चुनवाना चाहते हो। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज, यानी कि दूसरों की इच्छाओं का इस्तेमाल करें। सामने वाले का क्या सपना है, क्या गोल है, यह पता लगाएं। फिर उसे ऐसा एहसास दिलाएं कि आप उसे उसका सपना पूरा करने में या उसका गोल अचीव करने में मदद करोगे। इससे वो आपसे उम्मीद लगा देगा और आपकी बातें मानेगा। लॉ नंबर 33, डिस्कवर मैन्स थंब स्क्रू, यानी कि सामने वाले के वीक पॉइंट्स का पता लगाएं, उसके वीकनेस को पहचानें और उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करें। लॉ नंबर 34, बी रॉयल इन यूर ओन फैशन, यानी कि राजा की तरह रहे। अगर आप नौकर की तरह रहोगे, नौकर की तरह व्यवहार करोगे तो लोग भी आपको नौकर ही समझेंगे, इसीलिए अच्छे से रहे। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, यानी कि समय को समझे। अगर कोई उदास है तो उसे और उदास ना करे, उसे हंसाने की कोशिश करें। उस समय आपको उसे अच्छे से पेश आना है, इससे वो आपकी इज्जत करेगा। लॉ नंबर 36, थिंग्स यू डोंट हैव जस्ट इग्नोर देम, यानी कि आपके पास जो नहीं है उसे इग्नोर करें। अगर कोई चीज़ आपके औकात से बाहर है और आप फिर भी उस चीज़ पर अड़े जाते हो तो उससे आपका ही नुकसान होगा, ये बात ध्यान में रखें। वेल दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप सारे लॉस आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।